नो टू नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 संस्कृत रुचिरा चतुर्दशः पाठः अहः आचा का अभ्यास। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलियत। नीचे लिखे गए पदों के, तो ये है हमारी षष्ठी विभक्ति। समुचितान अर्थान सही अर्थों को, तो ये है द्वितीय विभक्ति। मेलियत मिलाइए। तो नीचे इन्होंने पद दिए हैं, इनके सही सही अर्थों को हमें एक दूसरे से मिलाना है। हस्ते मीन्स करे, हाथ में। सद्य मीन्स शीघ्रम मीन्स जल्दी। सहसा मीन्स अकस्मात अचानक। धनम मीन्स द्रविणम मनी। आकाशम मीन्स गगनम आकाश को। धराम मीन्स पृथ्वीवाम पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखित। मंजूषात में से मीन्स की पेटिका में से सही विलोम शब्दों को चुन करके हमें लिखना है। अब हम शुरू करते हैं। अब है क, चतुर है का मूर्ख। आने तुम का है ने तुम, आने तुम लाने के लिए, ने तुम ले जाने के लिए। निर्गच्छति का है प्रविशति, निर्गच्छति निकल जाता है, प्रविशति प्रवेश करता है। स्वामी का है सेवक। अब है इसमें और प्रसन्ना, प्रसन्ना का है इसमें दुखिता, और उच्च है, उच्च का है नीचे है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। अव्यय पद वो पद होते हैं जिन पर कि काल, वचन एंड लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स कि कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो अब जो चेंज होते हैं वो कौन से हैं? तो एक एग्जाम्पल के लिए हम बालक को ही ले लेते हैं। अगर बालक का लिंग परिवर्तन होता है तो वो बालिका बन जाती है, और आगे इसके वचन चेंज होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसे बालक, बालकः, बालकः, तो इनके रूप भी बदल जाते हैं। लेकिन ये अव्यय ऐसे होते हैं कि जिनके रूप कभी भी नहीं बदलते हैं, चाहे वचन, काल या फिर लिंग कोई भी हो। हम इनको इंग्लिश में एडवर्ब या फिर कंजंक्शन से कॉरिलेट कर सकते हैं। अब है क, बालकः बालिकाः क्रीडक्षेत्रे क्रीडन्ति। तो इसका क्या बनेगा कि लड़के और लड़कियां, तो यहाँ पे च आएगा। बालकः बालिकाः च क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, कि दोनों खेल के मैदान में खेलते हैं। अब है ख, कि मेघा उच्च गर्जन्ति, कि मेघा बहुत जोर से गर्जना करते हैं। अब है ग, कि बकः हंसः इव, इव मीन्स होता है समान, श्वेतः अस्ति, उसके समान श्वेत होता है। अब है घ, कि सत्यम एव जयते, एव मीन्स ही, कि सत्य की ही जीत होती है। अब है हमारा गौ, तो गौ में है कि अहम पठामि त्वम अपि पठ, कि मैं पढ़ रहा हूँ और तुम भी पढ़ो। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब है हमारा क, अजीजः गृहं गंतुम किम वांछति। तो यहाँ पर जो गंतुम है ये है हमारा टू इन्फिनिटिव, मीन्स कि जाने को। क्या चाहता है? तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसको छुट्टी मिल जाए। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड की जगह हम आंसर फिल कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि अजीजः गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। अब है हमारा ख, कि स्वामी मूर्ख आसीत् चतुरः वा मीन्स या, कि स्वामी मूर्ख था या चतुर। तो हम क्या लिखेंगे? इसको भी हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि स्वामी चतुरः आसीत्। अब है हमारा ग, कि अजीजः काम यथाम श्रावति। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे बिंदी है ना, जैसे काम, तो मीन्स कि ऑब्जेक्ट के लिए, कर्म कारक के लिए पूछा जा रहा है कि किसको किसको वो अपनी व्यथा सुनाता है। तो किसे सुनाता है? एकाम वृद्धाम। तो अब इसका आंसर क्या होगा कि अजीजः एकाम वृद्धाम व्यथाम श्रावयति। अब है हमारा घ, कि अन्या मक्षिका कुत्र दशति। कहाँ दसती है दूसरी मक्षिका? तो वो कहाँ पे दसती है? वो दसती है उसके ललाट में। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर कि अन्या मक्षिका ललाटे दशति। अब है हमारा गौ, तो गौ में हम क्या करेंगे कि स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी वही आया, टू इन्फिनिटी मीन्स देने को, के लिए, अजीज के लिए। स्वामी अजीज के लिए क्या नहीं देना चाहता है? तो वो अवकाश का वेतन नहीं देना चाहता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि स्वामी अजीजायः अवकाशस्य वेतनम दातुम न इच्छति। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है कि निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। निर्देशों के अनुसार, निर्देश हैं हमारे ये ब्रैकेट्स में,
तो उनके अनुसार ही हमें लकार में चेंजेस करने हैं। लकार क्या होता है, ये होते हैं हमारे टेंसेस। तो पहले हम थोड़ा सा लकार के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है लिट लकार, लट लकार और लंग लकार। तो ये जो हमारे इंग्लिश का टेंसेस हैं उससे कोरिलेट होते हैं। तो लिट लकार मीन्स होता है फ्यूचर टेंस, लट लकार मीन्स होता है प्रेजेंट टेंस और लंग लकार मीन्स होता है पास्ट टेंस। और बाकी बचते हैं हमारे दो लकार। तो इसमें तो खैर उन्होंने एक ही दिया है लोट लकार, और दूसरा होता है हमारा विधिलिंग लकार। तो ये दोनों तो टेंसेस से कोरिलेट नहीं होंगे। तो लोट लकार मीन्स कि जिसमें आज्ञा दी जाती है, इंपरेटिव सेंटेंसेस में ये आ जाते हैं। और दूसरा होता है हमारा विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार जो इंग्लिश में मॉडल वर्ब्स होते हैं, मीन्स कि शुड, वुड, कुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह, तो ये सब उसमें आ जाते हैं विधिलिंग लकार। तो अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो एक तो उन्होंने एग्जाम्पल के लिए दिया है कि अजीजहा परिश्रमी आशीत, कि अजीज जो है परिश्रमी था। तो हम टेंसेस में क्या चेंज करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसमें वर्ब की फॉर्म चेंज करते हैं। तो मीन्स यहाँ पर भी हमें क्रियापद को ही चेंज करना है, बाकी सब वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो क्रियापद है इसमें, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मीन्स की वर्ब यहाँ आसीत, ददामी, प्राप्तिष्यति, वदति, गृह्णाति और यहाँ पर पठसी। तो इन्हीं को ही हमें चेंज करना है। बाकी जो सारे वर्ड्स हैं वो डिट्टो हम कॉपी कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या है, आसीत का है अस्ति, क्योंकि ये लट लकार में चेंज करना है। और ददामी का क्या बनेगा, लिट लकार में मीन्स की फ्यूचर टेंस में। तो ददामी का क्या बनेगा, दाश्यामी। और इसका प्राप्तिष्यति ये लट लकार में हमें चेंज करना है, मीन्स की प्रेजेंट टेंस में। तो इसका क्या बनेगा, प्राप्तनोति। और वदति बोलता है, तो इसके हमें लंग लकार मीन्स की पास्ट टेंस में हमें चेंज करना है। तो पास्ट टेंस में आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें अ ऐड हो जाता है, तो इसका बनेगा अवदत। अब है गृह्णाति। तो गृह्णाति का इसका क्या बनेगा, लिट लकार में मीन्स की फ्यूचर टेंस में। तो इसका बनेगा फ्यूचर टेंस में कि गृहिष्यति। तो एक और बचता है इसमें पठसी। तो पठसी का क्या बनेगा इसमें, लोट लकार में मीन्स की आज्ञा देने वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस में। तो इसका बनेगा पठ, कि मीन पढ़ो। तो अब इसके सेंटेंसेस क्या बनेंगे, जैसे कि क में है तो उसमें बनेगा कि अहम शिक्षिकाय धनम दास्यामि, कि मैं शिक्षक के लिए धन दूंगा। तो अब है हमारा ख। तो इसमें क्या बनेगा कि परिश्रमी जनः धनम प्राप्तनोति। तो अब है ग। तो इसमें क्या बनेगा कि स्वामी उच्च अवदत्त, कि स्वामी ऊंचे स्वर में बोला। तो अब है घ। तो इसमें क्या बनेगा कि अजीजहा पेटिकाम गृहीष्यति, कि अजीज पेटिका को ग्रहण करेगा। तो अब है हमारा गौ। तो इसमें क्या बनेगा, मीन्स किसी लोट लकार में बनाना है, हमें आज्ञा देनी है। तो क्या बनेगा कि त्वम उच्च पठ, कि तुम जोर से पढ़ो। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटना प्लस क्रम प्लस अनुसार, घटना के क्रम के अनुसार ही हमें लिखना है। तो इस सेंटेंसेस को हमें कर्म से लिखने के लिए जो वो स्टोरी थी उसे अपने माइंड में रिकॉल कर लेंगे। तो इसमें क्या था कि अजीज बेचारा जो है सरल और परिश्रमी था। तो ये है हमारा नंबर 1। तो वो घर जाना चाहता है। तो एक दास गृहम गंतुम अवकाशम वांछति। तो ये आ जाता है हमारे 2 पर। तो उसका स्वामी बहुत ज़्यादा चालाक होता है, वो उसे छुट्टी नहीं देना चाहता है, बल्कि उसे 2 चीज़ें लाने के लिए बोलता है। तो वो जब यहाँ वहाँ भटकता है तो वो एक वृद्ध अम्मा की हेल्प से एक पेटिका लाता है। तो ये है हमारा 3। तो पेटिका को अपने स्वामी को देता है। जब स्वामी उस पेटिका को खोलता है तो उसमें मक्षिकाएं होती हैं। तो मक्षिकाएं क्या करती हैं, उस स्वामी को दसती हैं। तो ये है हमारा 4। तो जब उसे दसती हैं तो उसको दर्द भी होता है, तो वो जोर से चीखता है। तो ये है उसमें 5 मीन्स की पीड़िता है स्वामी अति उच्च चीत करोती। जब वो चीत्कार करता है तब उसे होश ठिकाने आती है, तब उसे अवकाश का पूरा धन दे देता है। तो ये